हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विभोर वत शो। और जैसे कि आपने वीडियो के टाइटल में देख ही लिया होगा, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप 1 से लेके 125 तक के जितने भी नंबर हैं उनके स्क्वायर्स विद इन 5 और 10 सेकेंड्स कैसे निकाल सकते हैं। एक्चुअली ये मेरी लास्ट वीडियो का ही कंटिन्यूड सेक्शन है। मैंने उसमें आपको 48 और 96 का स्क्वायर निकाल के दिखाया था, वर्बली निकाल दिया था मैंने। ट्रस्ट मी, मैंने वो याद करके नहीं रखा था, मैंने ऐसे ही निकाल दिया था वो, क्योंकि ईजी था। तो हाँ, और वीडियो के साथ साथ मतलब इस लेसन के साथ साथ मैं आपको ये भी एक छोटा सा मैसेज भी देना चाहूँगा, तो आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। तो सबसे पहले तो हम बिना टाइम वेस्ट किए आपको ये दिखा देता हूँ मैं कि वो शॉर्टकट क्या है। एक्चुअली इस शॉर्टकट में आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर्स याद कर लें। अब वो कैसे भी कर लें आप, उसकी भी ट्रिक होती है। 1 से लेकर 25 तक तो याद करना पड़ेगा। देखो यार, 1 से लेके 10 तक तो सबको याद हो ही जाते हैं, इसमें तो कोई इशू होना नहीं चाहिए। 11 का 121, 144, 169, 196 ऐसे करते करते 25 तक के आपको याद हो जाएंगे। एंड बिलीव मी, एक बार आपको 25 तक के याद हो गए तो जो ये मेथड मैं आपको दिखाने वाला हूँ आप 125 तक के बहुत ईजिली यूज़ कर लेंगे। और ये एक छोटा सा सेक्शन है बैंकिंग के टेस्ट में, कभी कभी आपको स्क्वायर्स निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है, इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि आप कोई कमी छोड़ें ही नहीं। तो जिनको ये मेथड आता है ऑलरेडी, उनको मैं ये कहूँगा कि ये मेथड कैसे आया है मैं ये भी दिखाऊंगा। पहले मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, लाइक दिस इज 48 का स्क्वायर निकालना था आपको। तो 48 का स्क्वायर ट्रेडिशनल मेथड से आप करेंगे। देखिए, ट्रेडिशनल मेथड से मैंने करके दिखाया हुआ है, 2304 आ रहा है। और अगर आप शॉर्टकट से चलेंगे तो मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि 100 तक, 100 वो फर्स्ट नंबर है जिसका स्क्वायर 5 डिजिट नंबर है। उससे पहले जितने भी नंबर हैं उनका स्क्वायर जो होगा या तो 3 डिजिट नंबर होगा, या 4 डिजिट नंबर होगा, या 2 डिजिट नंबर होगा। सिंगल डिजिट नंबर भी हो सकता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। एनीवे, तो 25 तक के अगर आपको याद हो गए हैं तो सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना है। मान लेते हैं 48 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या करना है, 48 के स्क्वायर में 4 डिजिट होंगे, 1 2 3 4। तो सबसे पहले 48 में आपको ये देखना है कि वो 48 50 से कितना कम है। लाइक 48 50 से 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 04। तो लास्ट के 2 डिजिट में आप लिख देंगे 04। और जो फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं उसमें जो डिफरेंस है 48 और 50 का, वो ही डिफरेंस 25 से सब्ट्रैक्ट कर दें आप। 2 3, 25 माइनस 2 इज इक्वल टू 23। सिमिलरली जब आप 52 का निकालते हैं, अभी 52 प्लस 4 है, आई मीन प्लस 2 है, तो यहां पे क्या करेंगे आप, लास्ट के 2 डिजिट 2 का स्क्वायर दैट इज 04। और क्योंकि वो 2 ज़्यादा है 50 से, तो 25 में 2 ऐड कर देंगे, 2704। ट्रेडिशनल मेथड से भी यही आता है। मैंने आपको शॉर्टकट बता तो दिया है कि कैसे आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये शॉर्टकट पे हम लोग आए कैसे। उसका रीज़न एक्चुअली ये है कि आप शॉर्टकट सीख लें कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप शॉर्टकट वो अराइव कैसे होता है, वो फॉर्मूला उसका एक बार देख लें, समझ लें, तो आपको शॉर्टकट को यूज़ करने में आसानी रहेगी। क्या है कि हम सब रट्टाफिकेशन तो नहीं कर सकते। अब जो लोग रट्टा में बहुत अच्छे होते हैं, क्रैमिंग क्रैप अप कर सकते हैं, वो लोग के लिए तो ठीक है, मैंने शॉर्टकट बताया, 10 बार प्रैक्टिस करेंगे दे विल गेट यूज्ड टू इट। लेकिन मुझसे रट्टा लगता नहीं है, तो मेरे सर ने, जिन्होंने मुझे ये शॉर्टकट सिखाया था, मैंने उनसे अलग से पर्सनल अपॉइंटमेंट लिया था और सर से बोला था, सर प्लीज़ मेरे को ये बताएं कि ये मेथड आया कैसे। तो उन्होंने मुझे समझाया था। तो यहाँ पे आप देखें, मैंने 67 लिया है, क्योंकि 67 इज़ कंपेरेटिवली अ बिग नंबर। आप ट्रेडिशनल मेथड से जाएंगे, टाइम लगेगा ऑब्वियसली, लेकिन अगर आप इस मेथड से सीखेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखिए 67 स्क्वायर कैसे होता है। मैथ्स में सब कुछ जादू नहीं होता है, सब ट्रिक्स होती हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम 67 को 50 प्लस 17 का स्क्वायर लिखा है मैंने यहाँ पे, फिर ओपन करेंगे 15 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर प्लस वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यहाँ पे प्लस 17 की जगह माइनस 17 होता, अगर होता, तो भी ये दो फिगर्स तो सेम ही रहती ना सर। 50 का स्क्वायर होता, 17 का स्क्वायर होता,
बस यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाता, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं होता। एनीवे वो भी बताऊंगा मैं। अभी आगे चलते हैं। तो 50 का स्क्वायर आ गया 2500, 17 का स्क्वायर 289 और 2 इंटू 50 हो जाएगा 100 इंटू 17। अब देखिए क्या हो रहा है, जब मैं इन तीन फिगर्स को ऐड करूंगा तो लास्ट की दो डिजिट इसकी 0 0, इसकी भी 0 0, तो लास्ट की दो डिजिट पे सिर्फ और सिर्फ इस नंबर का 17 के स्क्वायर का फर्क पड़ रहा है 89। तो 8 9 लास्ट के दो डिजिट आएंगे ही आएंगे, समझ रहे हैं आप, क्योंकि 2500 अभी यहाँ पे 17 की जगह 16 होता, 15 4 2 9 डजंट मैटर, लास्ट के दो डिजिट तो इसका स्क्वायर के ही जो लास्ट के दो डिजिट होंगे वही आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया आपको। अब फर्स्ट टू डिजिट्स की बात करते हैं। फर्स्ट टू डिजिट्स में 25 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे 50 तो हमेशा रहने वाला है, क्योंकि आप 50 की ही फॉर्म में तोड़ेंगे। अब जैसे मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे 67 की जगह अगर आप 75 का निकालने वाले होते तो 50 तो मैं तब भी लिखता यहाँ पे 17 की जगह में 25 लिख देता, बाकी सब कुछ सेम रहता है। यहाँ पे 2500 आता, यहाँ पे 25 का स्क्वायर होता है 625, 25 का स्क्वायर 625 ही होता है ना, हाँ 625 ही होता है। तो यहाँ पे 625 आता, 6 कैरी ओवर होता और यहाँ पे 25 होता लास्ट के दो डिजिट। एनीवे यहाँ पे हम 17 की बात कर रहे हैं, तो 25 आ गया फर्स्ट टू डिजिट्स, फिर इधर 17, क्योंकि यहाँ पे 1700 था तो लास्ट के दो डिजिट तो 0 0 हो गए, यहाँ पे 17 आ गया, प्लस जो 289 का 2 कैरी ओवर था प्लस 2, तो आपका स्क्वायर आ गया 4489। इसी तरीके से अगर आप 67 की जगह 50, यहाँ पे -17 के लिए आपको 33 का स्क्वायर निकालना होता, तो 33 के स्क्वायर में क्या करते हैं आप, सिंपल 50 स्क्वायर प्लस यहाँ पे 17 का स्क्वायर, ये तो प्लस ही रहता, बस यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाता, बाकी सब सेम होता। ये प्लस की जगह यहाँ पे माइनस आ जाता, यहाँ पे माइनस आ जाता, और ये 67 की जगह 33 का स्क्वायर हो जाता, बाकी सब तो सेम ही है, 289 ही रहता, बस यहाँ पे 25 में +17 की जगह -17 हो जाता, और ये +2 तो +2 ही रहता। तो ये कितना हो गया, तो यहाँ पे 44 की जगह आ जाता 1089 विच इज स्क्वायर ऑफ 33। तो लास्ट स्क्रीन में मैंने आपको बताया था 0 से लेके 75 तक जो जितने भी नंबर्स हैं उनके स्क्वायर निकालने का तरीका। अब मैं आपको बताने वाला हूँ 75 से 125 तक के जितने भी नंबर्स हैं उनके स्क्वायर कैसे निकालेंगे आप। थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। 75 तक हम लोग बेस रूट यूज़ कर रहे थे 50, लेकिन 75 के बाद हम लोग बेस रूट यूज़ करेंगे 100। कैसे करेंगे देखिए, 89 का स्क्वायर थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। 89 का स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ 100 - 11, 100 - 11 का स्क्वायर, देन 100 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर माइनस, बिकॉज यहाँ पे माइनस है 2ab, ठीक है। यहाँ पे 100 के स्क्वायर में 4 जीरोज आ गए, 11 का स्क्वायर 121 और 2 इंटू 100 इंटू 11, तो यहाँ पे आप हमेशा ही 200 ही पाएंगे। बस यहाँ पे प्लस माइनस जो भी चलता रहेगा वो चेंज होता रहेगा। जैसे 89 की जगह अगर यहाँ पे 76 होता तो यहाँ पे 11 की जगह 24 आ गया होता, एंड अकॉर्डिंगली 24 का स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया होता मैंने। 24 का स्क्वायर क्या होता है, 24 का स्क्वायर होता है 576, तो यहाँ पे 76 आ गया होता, 576 और लास्ट के दो डिजिट 76। एनीवे मैं बताता हूँ आपको फिर क्या हुआ। यहाँ पे तो देखो आप दो लास्ट के डिजिट 0 0 ही रहेंगे, अगेन 0 0 0 0, तो लास्ट के दो डिजिट तो सिर्फ इस नंबर पे डिपेंड करते हैं। 121 की जगह 21 आ गया, 1 कैरी ओवर गया। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने इसको 200 इंटू 11 को 1100 माइनस 1100 क्यों किया। उसका रीज़न ये है शॉर्टकट को ईजिली याद रखने के लिए। पहले मैं बता देता हूँ कि अगर हम इस तरीके इन तीनों एक्चुअली इन चारों फिगर्स को ऐड करेंगे तो क्या आता है। लास्ट के दो डिजिट 21, बाकी सब 0 है। फर्स्ट टू डिजिट्स 100 माइनस 11 माइनस 11 प्लस 21 से एक जो कैरी ओवर गया था ऊपर, तो 79 21। तो आपकी शॉर्टकट ट्रिक ये हो गई
कि अगर आप किसी भी नंबर 75 से 125 तक किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने चाहते हैं तो शॉर्टकट ये होगा कि पहले तो 4 डिजिट नंबर है, अगर वो 100 से कम है तो लास्ट के 2 डिजिट तो आएंगे वो कितना कम है 100 से, उसका स्क्वायर। जैसे 91 का ले लेते हैं, 91 का स्क्वायर हो जाएगा 9 कम है तो 81, एंड उसके अलावा 9 कम है तो आप 9 और सब्ट्रैक्ट कर दें, आई मीन 91 में से 9 और सब्ट्रैक्ट कर दें तो आ जाएगा 82। अब आप चेक कर लेना, यही होगा 91 का स्क्वायर। हमने यहाँ पे भी क्या किया था 89 के स्क्वायर में, 89 11 कम है तो 21, 1 कैरी ओवर गया तो उसको बाद में हम ऐड करेंगे। 89 में से 11 और सब्ट्रैक्ट कर दें 78, तो यहाँ पे 78 आना चाहिए था, लेकिन 121 का एक जो कैरी ओवर था 1 वो ऐड हो गया 79 21। यहाँ पे क्लियर है। इसके अलावा अगर यहाँ पे -11 की जगह +11 होता तो ये स्क्वायर जो होता 111 का हो जाता। बाकी सब ऑलमोस्ट सेम चलने वाला था, यहाँ माइनस की जगह प्लस आ जाता, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो क्या होता फिर यहाँ पे प्लस प्लस 11 11 जो माइनस किए थे 11 11 यहाँ प्लस कर देंगे, तो 11 + 11 22, 22 + 1 121 का जो आया था 23, तो यहाँ पे 123, एज सिंपल एज दैट। तो मैंने आपको पिछले थोड़े टाइम में ये बता दिया कि आप 1 से लेके 125 तक के जितने भी नंबर हैं उनका स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। अब आता है क्लाइमैक्स ऑफ द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वो एक बात बताना चाहता हूँ जो मैं आपको बोलना चाह रहा था। देखिए ऐसा है कि ये थोड़ा ज्ञान है मेरी तरफ से, आप प्लीज़ इसको माने या ना माने, इट्स योर कॉल, लेकिन मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है। तो ज्ञान ये है कि नेवर कॉम्प्रोमाइज़ विद योर सेल्फ रिस्पेक्ट, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वो सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी कॉम्प्रोमाइज़ आपको आपके करियर में करनी पड़ सकती है या अपने कहीं और फ्रेंड्स के बीच में करनी पड़ सकती है। सिर्फ और सिर्फ आपकी फैमिली को आप ये हक दें कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं आप, ये उनका प्रिविलेज होना चाहिए। लाइक आपके पापा और मम्मी, इनके सामने क्या शर्म यार, आई मीन शर्म तो करनी है, लेकिन वहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट क्या, वो लोग तो आपको दुनिया में लेके आए हैं। लेकिन उनके अलावा लाइक आपके सिबलिंग्स भी आ जाते हैं उसमें, फिर उनके अलावा अगर आप रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप फैमिली नहीं होती है सबसे पहली बात। अगर आपका गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है और आप उनके साथ रिलेशनशिप में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, कभी मत कीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे होंगे। एक बार आपने सर झुकाया तो सारी ज़िंदगी सर झुकाना पड़ेगा उनके सामने। दे विल स्टार्ट टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड। इतना ज़रूर कहूँगा मैं कि अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कोई मिसकंसेप्शन आ जाता है, तो बैठें, आराम से बात करें एक दूसरे से और उस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करें। लेकिन वो भी तब जब दूसरा इंसान आपकी बात को सुनने के लिए तैयार हो, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। देखो यार, मैं तो ये बात मानता हूँ कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो आप लोगों को बताओ ही मत, क्योंकि 90% ऑफ द पीपल ये मानेंगे, 90% ऑफ द पीपल डोंट केयर कि आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं, और बाकी बचे हुए 9%, 10% में से 9% ऐसे होंगे वो चाहते होंगे कि आपकी प्रॉब्लम कंटिन्यू करें। सिर्फ 1% लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि आप उस प्रॉब्लम से आगे मूव ऑन करें, उस प्रॉब्लम को लेके बैठे न रहें अपनी लाइफ। और अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान मिलता है, प्लीज़ उसको कभी जाने मत दें। आई एम लकी, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्टिव रही है, एंड आई होप आपकी लाइफ में भी ऐसे लोग ज़रूर आएँ जो कि आपको किसी भी सिचुएशन में अकेला ना छोड़ें। तो ये तो मेरी तरफ से एक सजेशन था। बाकी अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, टेक केयर ऑफ सेल्फ, थैंक यू। एंड यस, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।